दिल्ली में सीएनजी बस खरीद मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी मिल जाने के बाद अब भाजपा व आप के नेताओं में बयानबाजी शुरू हो गई है। अब हाल ही में आपके वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी मारलेना ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप विधायिका आतिशी ने कहा, एक बड़े न्यूज चैनल ने सर्वे में देश भर के लोगों से पूछा, क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के लिए चुनौती है? तो जवाब 63% आया। मोदी जी की नींद उड़ गई है। एलजी, सीबीआई, ईडी को कहा गया है, पुराने फर्जी केस निकालो, किसी मंत्री को जेल में भेजो और केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोको। जब पूरा देश बीजेपी की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, तब केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बिजली, स्कूल, अस्पताल, रोजगार दिया। इसलिए देश के 63% लोग केजरीवाल को पीएम मोदी का विकल्प मान रहे हैं। कल रात को एक बड़े टीवी चैनल ने लोकसभा चुनाव पर एक सर्वे दिखाया। उस सर्वे में उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप 2024 में अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के लिए चुनौती मानते हैं? 63% लोगों ने कहा हां, 37% लोगों ने कहा नहीं। तो जो एक देशव्यापी सर्वे हुआ लोकसभा चुनाव पर, उसमें 63% लोगों ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2024 में चुनौती देने वाला नेता मानते हैं। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी रात को नींद उड़ गई कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरा देश एक विकल्प के रूप में देख रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की पूरी देश चर्चा कर रहा है, तो मोदी जी इस बात से परेशान हो गए। जैसे ही कल रात वो सर्वे आया, तुरंत जांच एजेंसियों को बोला गया कि सीबीआई को, ईडी को कि सारे अपने पुराने केस निकालो। एलजी साहब को बोला गया कि आखिरकार कोई तो फाइल निकालो, कोई तो जांच बैठाओ कि जल्द से जल्द किसी तरह से अरविंद केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल के किसी मंत्री पर कोई तो केस करो। अब बौखलाहट इतनी ज्यादा, आनन फानन इतना ज्यादा कि आज एलजी साहब ने एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया जिस पे कई बार जांच के आदेश हो चुके। एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया कि बसों की खरीद फरोख्त में, खरीद में भ्रष्टाचार हुआ जब बसें खरीदी ही नहीं गईं। अगर बस खरीदी नहीं गई, अगर टेंडर हुआ नहीं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां मुझे बता दें कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश आपकी नीतियों से, आपके शासन से परेशान है। आज पूरा देश महंगाई से, बढ़ते हुए दामों से परेशान है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान है और इसीलिए आज देश के 63% लोग अरविंद केजरीवाल को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अरविंद केजरीवाल वही नेता है जिसने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार दिल्ली के लोगों को दिया है। पूरा देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 180 से ज्यादा केस हो गए, लेकिन आज तक एक भी केस में 1 पैसे का भ्रष्टाचार मोदी जी साबित नहीं कर पाए हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहती हूं कि अगर आप अपना समय
और अगर आप अपनी ऊर्जा देश की समस्याओं के समाधान में लगाएंगे, महंगाई दूर करने में लगाएंगे, बेरोजगारी दूर करने में लगाएंगे, तो देश का भला होगा। वरना ये बहुत दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री को आज सिर्फ एक काम रह गया है कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला किया जाए, किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए जाएं और किसी ना किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।